आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। प्रणाम श्रीमान। प्रणाम। मेरा नाम वीरभान है, मैं इसी गांव में रहता हूं। क्या मैं ये जान सकता हूं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं? जी, मेरा नाम मिहिर राज है और मैं जामनगर का निवासी हूँ। क्या आपकी पत्नी का नाम फूलबाई था, जिससे आपको गुरुपुत्र बिहारी जी के दबाव में अलग होना पड़ा था? जी हाँ, ये सत्य है, किंतु ऐसा हमने धर्म के हित में किया था। किंतु क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये सब आपको कैसे पता चला? ये सब मेरी बेटी तेज कुंवरी ने बताया है। उसका ये कहना है कि उसकी आत्मा ही पहले फूलबाई के तन में थी। क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, वो मेरे साथ ही आई है। तेज कुंवरी, आपकी बेटी ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। इनके ही तन में मेरी पत्नी फूलबाई की आत्मा है। यदि ये सब सत्य है तो मैं एक पिता होने के नाते अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव आपके समक्ष रखता हूं। कृपा कर इसे स्वीकार करें। हमें स्वीकार है। इस प्रकार प्राणनाथ जी ने फूलबाई की आत्मा अमलावती जानकर तेज कुंवरी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात वे जूनागढ़ पहुंच गए। वहां रहते हुए वहां से 5 मील दूर एक नया गांव बसाने का प्रयास करते रहे। जूनागढ़ में ही जामनगर के कांजी भाई भी आकर रहने लगे थे। वे हरजी व्यास नाम के एक
दिग्विजय पंडित के घर सेवा कार्य करते थे। वे बीच बीच में समय निकालकर प्राणनाथ जी के चरणों में आते थे और उनकी अलौकिक ब्रह्मज्ञान चर्चा का रसपान किया करते थे। एक दिन अचानक हरजी व्यास जी की तबीयत खराब हो गई और वे मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए। उनके बचने की कोई आशा न देखकर उनके परिवार वालों ने उन्हें धरती पर लिटा दिया और उनके नाम से दान करने लगे। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये दान आदि से काम करने ही तो जन्म मरण के कारण रूप है। ये सब करके मुझे दुखी ना करो। मुझे इस 14 लोकों के संसार में भटकना नहीं है। इस शर जगत से परे अखंड मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो पर ब्रह्म के स्वरूप धाम एवं लीला का ज्ञान होना आवश्यक होता है। उसी बात का दुख लेकर इस दुनिया से मैं जा रहा हूं कि ज्ञान के क्षेत्र में जिस कथन को मैंने सत्य कह दिया उसे कोई असत्य नहीं कह सका, और जिसे मैंने असत्य कह दिया उसको सत्य कहने का किसी का साहस नहीं हुआ, किंतु वो सद्गुरु स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी मुझे नहीं मिल सके जो मेरी बात को असत्य साबित कर मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सके। ये बात तो कोई परमधाम की आत्मा ही कर सकती है। यदि ये राज्य की कृपा से जीवित बच गए तो इनकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी की जा सकती है। ये बात श्री प्राणनाथ जी को तुरंत बतानी होगी।
तो आप ये चाहते हैं कि हरजी व्यास जी की अंतिम इच्छा मैं पूरी करूं? जी प्राणनाथ जी। अक्षरातीत श्रीराज जी की कृपा से अगर वो जीवित बच जाएं, तो उन्हें मैं ब्रह्म ज्ञान सुनाकर उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण कर सकता हूं। हे प्राणनाथ जी, तो अब मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। कांजी भाई, तुम दिल लगाकर अच्छे से हरजी व्यास जी की सेवा करो। ठीक है, मैं अभी जाकर उनकी सेवा प्रारंभ करता हूं। प्रणाम। प्रणाम। इस प्रकार प्राणनाथ जी के निर्देशानुसार कांजी भाई हरजी व्यास जी की सेवा सच्चे मन से करने लगे। कांजी भाई प्रतिदिन बगीचों से खोज खोज कर ताजी एवं हरी सब्जियां लाते और स्वयं अपने हाथों से पकाकर उन्हें खिलाते। धामधनी की कृपा से हरजी व्यास शीघ्र ही ठीक हो गए। शाबाश कान्जी, शाबाश। तुम्हारी ये सब्जी की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यदि कोई मुझे 1000 रुपया भेंट में देता तो भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जी पहले आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद जो मेरी इच्छा है वो मैं आपसे कह दूंगा। कितना निर्बल हृदय वाला सेवक परमात्मा की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, जो मेरे बेटे से भी बढ़कर मेरी सेवा कर रहा है। इस प्रकार सेवा करते हुए कुछ समय और बीत जाता है। जब हरजी पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं तो पुनः वे कांजी से पूछते हैं, कान्जी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तो बता दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हें क्या दूं, जिससे मैं तुम्हारी सेवा के ऋण से मुक्त हो सकूं। हे व्यास जी, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूं। मेरे एक परिचित महात्मा इस नगर में आए हुए हैं। आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप उन्हें ज्ञान चर्चा सुनाने का कष्ट करें। वाह कान्जी वाह, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा। एक तो सच्चे हृदय से मेरी सेवा की, दूसरी अपनी मांग में ज्ञान चर्चा ही रखी। ज्ञान चर्चा सुनाने में तो मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। तुम शीघ्र जाकर उन महात्मा जी को चर्चा सुनने के लिए ले आओ। आपकी जैसी आज्ञा।
प्रणाम व्यास जी। प्रणाम महात्मा जी। बैठिए। बताइए, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैं तो परदेसी हूं। यहाँ आपके ज्ञान की महिमा सुनकर अपने आत्म कल्याण की भावना से चला आया हूं। बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए। आपकी जो भी इच्छा होगी उसके अनुसार मैं आपको ज्ञान चर्चा अवश्य सुनाऊंगा। कान जी, बगीचे में जो कुटिया है वहां महात्मा जी के ठहरने की व्यवस्था कर दो। जो आज्ञा महाराज। महात्मा जी, आप अपना सामान रखकर हाथ मुंह धोकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तत्पश्चात मैं आपको श्रीमद् भागवत की चर्चा अवश्य सुनाऊंगा। जैसे आपकी आज्ञा। प्रणाम। प्रणाम। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी एक जिज्ञासु के रूप में 2 महीने तक हरजी व्यास जी से श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनते रहे। ज्ञान के अनंत सागर स्वयं अक्षरातीत उनके हृदय में विराजमान हैं, किंतु वे इस प्रकार चर्चा सुन रहे थे जैसे उन्हें कोई ज्ञान ही ना हो। 2 महीने के बाद जब एक दिन हरजी व्यास जी भागवत के 10वें स्कंद के 89वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे, तब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी के रथ ने अर्जुन सहित दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। वह बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी, जो बहुत सुंदर लगती थी। वहां एक बड़ा सुंदर हीरे का महल था। उसमें मणियों के सहस्र सहस्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी ही उज्जवल ज्योति फैल रही थी। हे व्यास जी, ये महल किस देव का स्थान है? ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं इसी आनंदमय धाम के खोज में ही तो था, जिसका ज्ञान सिर्फ आप ही दे सकते हैं। ये अलौकिक महल इस ब्रह्मांड में ऊपर है या नीचे, इस दृश्यमान जगत के अंदर है या इससे परे? आप ही अपनी चर्चा में पहले कह चुके हैं कि महाप्रलय में 5 तत्व, 3 गुण और मूल प्रकृति का लय हो जाता है। फिर ये अक्षर ब्रह्म का महल कहाँ अखंड रहता है? श्रीमद् भागवत के कथन के अनुसार देखा जाए तो ये महल आदि नारायण का स्थान है।
जो क्षीर सागर में रहते हैं। हे व्यास जी, अभी आप ही ने कहा था कि ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है, तो क्या आदि नारायण ही अक्षर ब्रह्म है या कोई और है? वैसे भी क्षीर सागर तो 14 लोकों के इस ब्रह्मांड के अंदर है। महाप्रलय के समय जब 14 लोकों सहित क्षीर सागर ही नहीं रहेगा, तो ये दिव्य महल कहाँ रहेगा? हे व्यास जी, आपके बिना इस गुत्थी को सुलझाने में अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। कृपया मुझसे ये रहस्य न छिपाइए। मैं आपके चरणों में बारंबार विनती करता हूं। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जब शास्त्रों में ही स्पष्ट नहीं लिखा है, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर कहां से दूं? प्राणनाथ जी, जरा आप इनसे अक्षरातीत परब्रह्म के विषय में भी तो कुछ पूछिए। जब इन्हें क्षर जगत का ही पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ये अक्षर अक्षरातीत के विषय में भला कैसे बता पाएंगे? ऐसी ज्ञान की गुह्य बातें तो ब्रह्म मुनियों के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता, जिनका 28वें कलयुग के इस अंतिम समय में इस जगत में प्रकट होना धर्म ग्रंथों में लिखा है। हे व्यास जी, ध्यान से सुनिए। आपके पास मेरे आने का उद्देश्य भागवत कथा सुनना नहीं है। याद करो, जब आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब था, तो आपने क्या कहा था? ज्ञान के क्षेत्र में जिस कथन को मैंने सत्य कह दिया, उसे कोई असत्य नहीं कह सका, और जिसे मैंने असत्य कह दिया, उसको सत्य कहने का किसी का साहस नहीं हुआ, किंतु वो सद्गुरु स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी मुझे नहीं मिले, जो मेरी बात को असत्य साबित कर मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सके। आपकी उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने मुझे आपके पास भेजा है। मेरा वैसा कहने का उद्देश्य यही था कि मुझे शास्त्रों के कथन के अनुसार ब्रह्मरूप मुनियों का इंतजार था। मात्र वे ही निराकार से आगे का ज्ञान देने में समर्थ हैं। आपका दर्शन कर आज मेरी वो इच्छा पूर्ण हो गई। जिस प्रकार गुलर के वृक्ष में बहुत से फल लगे होते हैं, एक फल के अंदर बहुत से कीड़े होते हैं जो दूसरे फलों एवं
उनके अंदर रहने वाले कीड़ों के विषय में नहीं जानते हैं। मेरी स्थिति भी वैसी ही है। अब तक मैंने शास्त्रार्थ में सभी पंडितों को हराया है, किंतु आज मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया अखंड धाम की सच्ची राह दिखाइए। हे व्यास जी, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो महल दिखाया था वो आदि नारायण का ही स्थान है, किंतु वो इस अक्षर जगत के अंतर्गत है। उसका एवं आदि नारायण जी का मूल स्वरूप इस क्षर जगत से परे बेहद मंडल में है, जिसे अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं, जो अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है। उसी का प्रतिबिंब इस क्षर जगत में पड़ता है। उसे बेहद मंडल से परे सच्चिदानंद परब्रह्म एवं उनकी आत्माओं का दिव्य अनादि परम धाम है। अक्षर ब्रह्म का भी मूल स्वरूप यही है। अपनी आत्म जागृति के लिए तुम्हें वही का ध्यान करना चाहिए। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हमें शीघ्र ही नौतनपुरी जाना होगा। क्या हुआ स्वामी, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? हमें अभी नौतनपुरी जाना होगा। वहां सुंदर साध के सर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ठीक है स्वामी, प्रातः होते ही हम नौतनपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रणाम। राज्य कर ना मिलने के कारण कुतुब खां बहुत क्रोधित है। उसने जामनगर को चारों तरफ से घेर लिया है और किसी भी समय नगर पर हमला कर सकता है। हमने भी सुना है कि वो बहुत निर्दयी है। सब परेशान हैं और युद्ध से डर रहे हैं। युद्ध हुआ तो बहुत लोग मरेंगे, खून खराबा होगा, मारकाट होगी। आखिर इसे कैसे रोका जा सकता है?
प्रणाम सद्गुरु महाराज। प्रणाम मिहिरराज जी। जूनागढ़ से कब आए? मैं आज ही आया हूं सद्गुरु महाराज। आते ही पता चला कि कुतुब खान ने नगर को चारों तरफ से घेर रखा है और हमले की आशंका से सारी प्रजा भयभीत है। सत्य सुना है आपने। किंतु क्या करें, राज्य कर लिए बिना कुतुब खां जाने वाला नहीं है और हमारे राज्य का दीवान नौकरी छोड़कर भाग गया है। ऐसे में राज्य कर की व्यवस्था कौन और कैसे करेगा? आप सब बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आज ही मंत्री जी से जाकर मिलूंगा और आवश्यकता पड़ने पर मैं स्वयं दीवान का कार्यभार संभाल लूंगा। क्योंकि सुंदर साथ और प्रजा की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। ठीक है मिहिरराज जी, आप शीघ्र ही मंत्री जी से मिलने जाइए ताकि हम सबका दुख दूर हो। प्रणाम सद्गुरु महाराज। प्रणाम मंत्री महोदय। प्रणाम मिहिरराज जी, आइए। आप जूनागढ़ से यहाँ कब पधारे? मैं आज ही यहाँ आया हूँ मंत्री महोदय। यहाँ आकर पता चला कि कुतुब खान ने नगर को घेर रखा है और हमले की आशंका से सारी प्रजा भय से दुखी है। लेकिन क्या करें हम, 9 लाख रुपया मांग रहा है वो। कहां से लाएं इतना धन? लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो सारा नगर बर्बाद हो जाएगा। अब एक ही तरीका बचा है। यदि आप दीवान का कार्यभार संभाल लें और कुतुब खां को आश्वासन दें, यदि हमें कर चुकाने के लिए कुछ और समय की मोहलत मिल जाए तो हम कुछ न कुछ अवश्य कर पाएंगे। आपके विनती करने से शायद वो हमारी बात मान जाएं। ठीक है, मैं दीवान का कार्यभार स्वीकार करता हूं। कहिए कब चलना है कुतुब खां के पास? हम कुतुब खां के पास कल ही चलेंगे। आप कल आ जाइएगा। ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी ने संवत 1720 में सुंदर साथ एवं प्रजा के हित में पुनः जामनगर के दीवान का पद ग्रहण किया और मंत्री के साथ कुतुब खां से मिलने चले गए। प्राणनाथ जी ने कुतुब खां को इस बात का भरोसा दिलाया कि 1 साल के अंदर सारा बकाया
राज्य कर चुका दिया जाएगा। प्राणनाथ जी की ईमानदारी और विनम्रता से प्रभावित होकर कुतुब खान 1 साल की मोहलत देकर सैनिक सहित वापस अहमदाबाद लौट गया। इस समाचार को पाकर सभी सुंदर साथ एवं नगरवासी शांति का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है, किंतु कर की संपूर्ण राशि जमा न हो पाई। कुतुब खां का संदेशा आया है कि जल्दी से जल्दी राज्य कर का 9 लाख रुपया भिजवाओ, नहीं तो हमला कर दिया जाएगा। किंतु पूरी रकम तो अभी भी हमारे पास जमा नहीं हो पाई है। अब क्या करें? हमारे पास जितनी भी रकम जमा है उसे लेकर हमें कुतुब खां को समझाने के लिए अहमदाबाद जाना होगा। शायद वो हमें और मोहलत दे दे। ठीक है, बताइए कब प्रस्थान करना है? हम कल ही यहां से प्रस्थान करेंगे। अब आप जाओ और जाने की तैयारी करो। सभी धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया है। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। इन्हीं को कहीं जीव, हंस और परमहंस भी लिखा है, और कहीं आम, खास और खासल खास भी लिखा है। हे प्राणनाथ जी, कृपा करके विस्तार से समझाइए, ये 3 सृष्टि किसे कहते हैं? जीव सृष्टि आदि नारायण के अंश रूप हैं। ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म की सूरताएं हैं, और ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत पर ब्रह्म की आनंद रूपी सागर की लहरें हैं। वे परमधाम से आई हैं और जीव के ऊपर बैठकर मायावी खेल देख रही हैं। हे प्राणनाथ जी, इनमें से कौन सी सृष्टि सर्वश्रेष्ठ है और इनकी क्या महिमा है? इनमें से निसंदेह ब्रह्म सृष्टि ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान कहा गया है। उन्हीं के लिए इस क्षर जगत की रचना हुई है। समस्त धर्म ग्रंथ भी उन्हीं के लिए आए हैं। वे ही सारे जगत को एक परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कराएंगे और उनके लिए अखंड मुक्ति का द्वार खोलेंगे। फिर अपने निज घर परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत होंगी, जहां एक पल भी समय बीता नहीं है। उन सभी ब्रह्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तेज कुंवरी, मैं आज जागनी कार्य के लिए अहमदाबाद जा रहा हूं। सभी ब्रह्मात्माएं इस संसार में विभिन्न स्थानों में प्रकट हुई हैं।
और अपने निज स्वरूप को भूल गई हैं। उन्हें खोज कर उनकी आत्म जागृति करनी है। अतः तुम अपने पीहर चली जाओ, मैं वहां शीघ्र ही आकर तुमसे मिलूंगा। आप धन्य हैं स्वामी, आप चिंता ना करें। सुंदर साथ की सेवा के लिए मैं आपसे जुदा होने का कष्ट भी सहन कर लूंगी। मेरी हमेशा यही इच्छा रहेगी कि आपका सानिध्य मुझे पल पल प्राप्त होता रहे। ठीक है, तुम मेरे लिए भोजन परोस दो, मैं तब तक जाने की तैयारी करता हूं। आदाब हुजूर आला, आपकी खिदमत में जामनगर के मंत्री और दीवान पेश होना चाहते हैं। जी हुजूर। हुजूर की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। ठीक है, राज्य कर की रकम लाए हो? जी हाँ, पूरी तो नहीं, किंतु 8 लाख की व्यवस्था हो गई और 1 लाख बाकी है। वो भी शीघ्र ही हम जमा करवा देंगे। क्या जमा करवा दोगे? 1 साल कम पड़ गया था क्या? सिपाहियों, दोनों को पकड़कर बंद कर दो। विश्वास कीजिए जनाबे आली, हमें आप थोड़ा सा समय और दे दीजिए। बाकी का 1 लाख हम जमा करवा देंगे। यदि मुझ पर भरोसा ना हो तो आप हमारे दीवान को जमानत के रूप में रख लीजिए। क्यों दीवान जी? जी जी हुजूर आला। किंतु हमें जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 5 महीने की मोहलत देता हूं। तब तक तुम्हारा ये दीवान हमारे पास नजरबंद रहेगा। सिपाही, दीवान को नजरबंद कर लो। जिस तन में परब्रह्म का आवेश स्वरूप विराजमान हो, उन्हें वैसे भी क्या संकट हो सकता है। किंतु इस मायावी खेल में ब्रह्म सृष्टियों को त्याग और समर्पण की कसौटियों पर कसा जा रहा है। 5 महीने में भी जब मंत्री ने बकाया राज्य कर जमा नहीं करवाया, तब कुतुब खां बहुत क्रोधित हुआ। तब श्रद्धा, सेवा और समर्पण के प्रतिमूर्ति कांजी भाई श्री प्राणनाथ जी को ढूंढते हुए धोराजी गांव में तेज कुंवरी जी के पास पहुंचे। पांच महीने हो गए, किंतु स्वामी अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ हैं। कहीं वे किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। प्रणाम बाईजू। प्रणाम कांजी भाई, आप ठीक समय पर आए हैं। मैं बहुत चिंता में थी। क्या आपको पता है कि हमारे प्राणनाथ कहाँ? जी, मैं तो स्वयं उन्हें खोजते हुए यहाँ आया हूँ कि कहीं वे अहमदाबाद में कुतुब खां से मिलकर शायद यहीं आ गए हो। क्या वे अहमदाबाद कुतुब खां से मिलने गए थे? मुझसे तो उन्होंने कहा था कि वे जागनी कार्य से जा रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने सबसे सत्य छुपाया और सुंदर साथ का सारा कष्ट स्वयं पर ले लिया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कांजी भाई। आप तुरंत अहमदाबाद जाइए और उनका पता कीजिए।
यदि प्राणनाथ जी यहाँ भी नहीं है तो इसका मतलब कुतुब खान ने उन्हें कहीं नजरबंद तो नहीं कर लिया। तभी तो उनके विषय में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप चिंता न करें, मैं अभी अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करता हूं और धनी ने चाहा तो मैं उन्हें वहां से किसी भी तरह से ढूंढ निकालूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। बस आप इतना कीजिए कि अपने कुछ वस्त्र मुझे दे दीजिए। आप मेरे वस्त्रों का क्या करेंगे? समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। बस अब विलंब ना कीजिए, मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए। तेज कुंवरी ने जान लिया, संकट में है नाथ। वस्त्र कान जी को दिए अति श्रद्धा के साथ। मन ही मन में आज निज प्रभु को नवाए शीश। दिया कान जी को सफल होने का आशीष, सफल होने का आशीष।